नमस्कार, स्वागत है बिहार समाचार में। आइए देखते हैं बिहार की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। बिहार के लिए कांग्रेस के 5 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी। कांग्रेस ने सोमवार को लोकसभा चुनाव के लिए 7 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। सूची में बिहार की 5 लोकसभा सीट पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया है। महाराजगंज सीट से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह के बेटे आकाश चुनाव लड़ेंगे। वहीं पश्चिमी चंपारण से मदन मोहन तिवारी, मुजफ्फरपुर से अजय निषाद, समस्तीपुर से सन्नी हजारी और सासाराम से मनोज कुमार को प्रत्याशी बनाया गया है। अररिया लोकसभा सीट पर 20 उम्मीदवारों का पर्चा खारिज। बिहार में तीसरे चरण के 42 नामांकन रद्द। बिहार में 7 मई को तीसरे चरण के चुनाव वाली 5 लोकसभा सीटों पर नामांकन पत्रों की जांच में 42 कैंडिडेट का पर्चा खारिज हो गया है। अररिया में सबसे ज्यादा 20 उम्मीदवारों का नामांकन रद्द हो गया है। तीसरे चरण में अररिया के अलावा सुपौल, मधेपुरा, झांझपुर और खगड़िया में चुनाव है। चुनाव आयोग के सूत्रों ने बताया कि नामांकन पत्र में अधूरी जानकारी, शपथ पत्र नहीं लगाने या चुनाव अधिकारी के सामने प्रस्तावक को पेश नहीं करने जैसी वजहों से ये नॉमिनेशन कैंसिल हुए हैं। रांची में महागठबंधन की रैली में हुए हंगामे पर बोली बीजेपी, ये तो होना ही था। झारखंड की राजधानी रांची में इंडिया गठबंधन की रैली में हुए हंगामे को लेकर जमकर सियासत हो रही है। बीजेपी और लोजपा ने इंडिया गठबंधन पर जमकर हमला बोला। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि ये बेमेल गठबंधन है, जिसमें विवाद अप्रत्यक्ष रूप से देखने को तो मिलता ही थे, अब ये खुलकर सामने आ गए हैं। स्कूल टीचर के बाद अब 4108 असिस्टेंट प्रोफेसर की होगी नियुक्ति। पटना हाई कोर्ट का अहम फैसला। बिहार में नौकरियों की अब बहार आ चुकी है। स्कूलों में शिक्षकों की बहाली के बाद अब बिहार में 4108 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति होने जा रही है। मई महीने से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पटना हाई कोर्ट के अहम फैसले के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। 4108 खाली पदों पर होने वाली नियुक्ति में 755 बैकलॉग रिक्तियां शामिल है। विजय सिन्हा बोले, आतंकी, उग्रवादी, भ्रष्टाचारियों के यार हैं तेजस्वी। लालू राबड़ी ने बिहार को बर्बाद किया। लोकसभा चुनाव के साथ ही बिहार में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी हमला तेज हो गया है। जांच एजेंसियों को बीजेपी का जमाई बताने पर विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला है। सूबे के डिप्टी सीएम ने तेजस्वी को आतंकी, उग्रवादी और भ्रष्टाचारियों का यार बताया है। सोमवार को पटना एयरपोर्ट पर वो मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, यह राजनीति का दुर्भाग्य है। ओवैसी ने सीएम नीतीश को बताया डरपोक। कहा, जलसे की भीड़ देखकर हेलीकॉप्टर से नीचे नहीं उतरते। एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को डरपोक बताया है। उन्होंने सोमवार को जनसभा को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार पर तंज कसा। ओवैसी ने कहा कि मजलिस के जलसे की भीड़ देखकर वो डर से अपने हेलीकॉप्टर से नीचे नहीं उतर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सीएम अपने टाइम को बदलते रहते हैं। तेजस्वी पर ओवैसी का तंज। बोले, दूल्हे भाई के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। सीमांचल के रास्ते बिहार में पांव जमाने के लिए एआईएमआईएम के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी किशनगंज समेत पूरे इलाके में जमकर पसीना बहा रहे हैं। ओवैसी के निशाने पर एक और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो दूसरी ओर राजद के नेता लालू यादव और तेजस्वी यादव भी रहते हैं। एनआरसी और सीए के सवाल पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया तो तेजस्वी यादव के बारे में कहा कि दूल्हे भाई के बगैर वह जिंदा नहीं रह सकते। किशनगंज में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होना है। कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, डीए के साथ एरियर का भी होगा भुगतान। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। हालांकि पिछले महीने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए और डीआर में 4% की बढ़ोतरी की घोषणा की गई थी, लेकिन संशोधन के कारण कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की एक श्रेणी को मार्च महीने का वेतन नहीं मिला। लेकिन अब सरकार इन सभी को आगामी वेतन में बढ़ी हुई सैलरी के साथ एरियर का भुगतान करने की तैयारी कर रही है। ऐसा लग रहा है कि अप्रैल महीने में संबंधित कर्मचारियों को संशोधित वेतन के साथ 3 महीने का एरियर भी मिलने की संभावना है। पापा के लिए वोट मांगेंगी एक्ट्रेस नेहा शर्मा, करेंगी चुनावी रोड शो। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में बिहार की 5 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें भागलपुर, बांका, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया शामिल है। ऐसे में सियासी दलों ने चुनाव प्रचार भी तेज कर दिया है। इसी कड़ी में भागलपुर से महागठबंधन और कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा के लिए उनकी बेटी और बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा शर्मा वोट मांगेंगी। आपको बता दें, कांग्रेस ने भागलपुर से अजीत शर्मा को प्रत्याशी बनाया, जो भागलपुर से विधायक भी है। अब सीए पर भारत को ज्ञान दे रहा अमेरिका। कहा, संविधान का हो सकता है उल्लंघन। अमेरिका संसद की एक स्वतंत्र शोध इकाई द्वारा जारी एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि भारत में इस वर्ष लागू किए गए नागरिकता संशोधन अधिनियम के प्रावधानों से भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेदों का उल्लंघन हो सकता है। भारत के 1955 की नागरिकता अधिनियम में संशोधन कर इस साल मार्च में सीए को लागू किया गया है। सीए के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता मिलेगी। भारत सरकार और सीए के अन्य समर्थकों ने दावा किया है कि इसका उद्देश्य पूरी तरह से मानवीय है।